मनुष्य तो मनुष्य, जब ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा जी की मति भ्रम हो जाती है तो क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। बात उन्हीं दिनों की है जिन दिनों कृष्ण वृंदावन में गाय चराया करते थे। एक बार ब्रह्मा जी के मन में भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, जरा पता लगाया जाए कि नंद के पुत्र कृष्ण के बारे में जो ये नाना प्रकार की बातें प्रचारित हो रही हैं, क्या वे भगवान के रूप में हैं? इनमें कितनी सत्यता है? दोपहर का समय था। कृष्ण भगवान दोपहर को भोजन करने के पश्चात कदम के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। गायें और बछड़े भी इधर उधर बैठे हुए थे। ग्वाल बाल भी इधर उधर सोए हुए आराम कर रहे थे। सहसा श्री कृष्ण उठकर बैठ गए। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना तो कोई गाय दिखाई पड़ रही है, ना बछड़ा दिखाई पड़ रहा है, ना ग्वाल बाल दिखाई पड़ रहे हैं। श्री कृष्ण विस्मय के तरंगों में डूबकर सोचने लगे, सब कहाँ चले गए, सब कहाँ छिप गए। श्री कृष्ण गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को खोजने लगे, किंतु बहुत खोजने पर भी ना तो गायें मिली, ना बछड़े मिले, ना ही ग्वाल बाल मिले। मिलते भी तो कैसे? ब्रह्मा जी ने सभी को ले जाकर छिपा जो दिया था। श्री कृष्ण ने जब विचार किया तो उन्हें सब कुछ मालूम हो गया। वे ये भी जान गए कि ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को छिपा दिया है। बस फिर क्या था? श्री कृष्ण ने अपनी योग माया की शक्ति से चारों ओर गाय, बछड़े और ग्वाल बाल पैदा कर दिए। उन्होंने कई कृष्ण भी पैदा कर दिए। ब्रह्मा जी इस लीला को देखकर चक्कर में पड़ गए। उन्होंने गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को जहां छिपाया था वहां जाकर देखा तो वे सब वहां मौजूद थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, यह कैसी अद्भुत लीला है। मैंने जिन्हें छिपाया था वे तो अपनी जगह मौजूद हैं, फिर दूसरी गाय, बछड़े और ग्वाल बाल कहाँ से आ गए? इनमें कौन वास्तविक है और कौन बनावटी? कुछ समझ में नहीं आता। जब ब्रह्मा जी सोच सोच कर थक गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे अच्युत, हे असीम, हे इंद्रियातीत, हे भावातीत और हे शब्दातीत, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी शरण में हैं। आपकी लीला ने हमारे मन में अज्ञानता उत्पन्न कर दी थी। हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ गई थी। हम पर दया करके मेरे भ्रम को दूर कर दीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को देखकर कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मेरी गायें, मेरे बछड़ों और मेरे ग्वाल बालों को क्यों छिपा रखा है? ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के सामने झुक पड़े। उनके झुकते ही लीला की गायें, लीला के बछड़े और लीला के ग्वाल बाल तो अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर असली गायें, बछड़े और ग्वाल बाल प्रकट हो गए। जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया के घोष से सारा वातावरण गूंज उठा। ऐसे है हमारे श्री कृष्ण जी, जिन्होंने ब्रह्मा जी का भ्रम दूर किया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।